हेलो एवरीवन। एक्टिनाइड एलिमेंट्स में आज हम जो कुछ एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं हमारे उनके पृथक्करण की विधियों या सेपरेशन मेथड्स को डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोस्टली जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति में हमें नहीं प्राप्त होते हैं। वो मोस्टली जितने भी एक्टिनाइड्स हैं उनमें से कुछ एक्टिनाइड्स को आप छोड़ दीजिए, उनके अलावा ज़्यादातर एक्टिनाइड हमारे सिंथेटिक हैं, वो कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं। जो कुछ एक्टिनाइड्स हैं लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, ये हमें प्रकृति में अयस्कों के रूप में, अयस्कों में कुछ मात्रा इनकी हमें प्राप्त होती है। जिनके जैसे कि थोरियम का जो अयस्क है मेन वो मोनाजाइट होता है। इसी तरह अदर कुछ जो अयस्क हैं उनमें हमें कुछ मात्रा में ये एक्टिनाइड प्राप्त होते हैं, बट इनके अलावा जो एक्टिनाइड्स हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते अयस्कों में। तो जो मुख्यतः प्रकृति में हमें एक्टिनाइड मिलता है यूरेनियम, उसकी नाभिकीय विक्रियाएं जब हम कराते हैं तो उनमें हमें नाभिकीय उत्पाद के रूप में जब इनकी हम विघटन कराएंगे यूरेनियम का या उसकी नाभिकीय विक्रियाएं कराएंगे तो उसमें हमें नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम या अमेरिशियम भी नाभिकीय संयंत्रों में प्राप्त होते रिएक्टर। तो कुछ तो हमें प्रकृति में मिले, लाइक हमने अभी बात की यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टोनियम, बट जो नहीं मिलते हैं लाइक नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इनको यूरेनियम से जब यूरेनियम की हम नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें ये नाभिकीय रिएक्शन के दौरान मिल रहे हैं। नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम, तो ये हमें प्रकृति में तो नहीं मिल रहे, बट यूरेनियम की नाभिकीय अभिक्रियाओं के ड्यूरिंग ये बन रहे हैं। तो इनको हम यूरेनियम से कैसे पृथक करें, कैसे प्राप्त करें, उनके मेथड्स को हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो उनको जो दो इम्पोर्टेंट मेथड है, फ्लोराइड मेथड और विलायक निष्कर्षण विधि, इनको आज हम यहाँ डिस्कस करें। तो इन दोनों ही विधियों से इन तीनों एक्टिनाइडों को पृथक करने के लिए सबसे पहले जो हमें यूरेनियम का जो हम नाभिकीय अभिक्रिया करा रहे हैं उसका जो विघटन उत्पादों का मिश्रण है, मीन्स आपने यूरेनियम की नाभिकीय अभिक्रिया कराई, कहीं संयंत्र में चल रही है तो उसके ड्यूरिंग बीच बीच में कहीं प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और अमेरिशियम जो हमें अभिक्रियाओं से प्राप्त हुए, उन सब का जो मिश्रण है जिसे हम नाभिकीय ईंधन कह रहे हैं यहाँ पे, उसके द्वारा हम इन दोनों विधियों में इन तीनों पदार्थों को पृथक करें। तो नाभिकीय ईंधन को हमने लिया और सबसे पहले हमने उसको, क्योंकि नाभिकीय विक्रियाएं हो रही तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, आप जानते हैं, उनको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है और उसके बाद इन विधियों द्वारा जो स्टेप बाय स्टेप इनका मेथड अपनाया जाता है और इन तीनों ही जो एक्टिनाइड्स हैं इनको यूरेनियम से पृथक किया जाता है। तो जो फर्स्ट मेथड है फ्लोराइड मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपको यूरेनियम ईंधन जो आपको प्राप्त हुआ है उसमें सभी एक्टिनाइड का मिश्रण जो आपके पास है उसको 7MHNO3 मीन्स 7 जो मोलरिटी का नाइट्रिक अम्ल है उसमें इनका विलयन बनाया जाता है। और वो जो विलयन आपने बनाया, आप इसकी यहाँ पे देखिए, हम इसमें यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि थ्योरी तो आपके लिए अवेलेबल है, वो आप PDF में भी देख सकते हैं, आपको शेयर कर दी जाएगी और PPT में भी। तो यहाँ पे हम इस जो डायग्राम है इसके द्वारा इसको विधि को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपको नाभिकीय ईंधन लिया आपने, जिसमें कि आपको पता है चारों ही जो आपके ये एक्टिनाइड है ये प्रेजेंट है। इनका आपने ठंडा करके इनका विलयन बनाया 7M नाइट्रिक अम्ल में, और ये विलयन बनाने के बाद आपने इसका क्या किया, रिडक्शन किया इस मिक्सचर का, इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आप डाल के इनका अपचयन कराते हैं।
पहले सल्फर डाइऑक्साइड आके अपचयन कराते हैं, देन आप HF से रिएक्शन कराते हैं ताकि जो आपके अपचयित अपदार्थ जो आपके इनके उत्पाद हैं वो फ्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएं। बट जब आप इनका अपचयन कराते हैं तो यूरेनियम जो है उसका अपचयन नहीं होता है। उसकी जो यूरेनियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही यूरेनिल नाइट्राइट के रूप में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो यूरेनिल नाइट्राइट के रूप में ही विलयन में रहता है। और बाकी जो आपके तीनों एक्टिनाइड हैं उनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है और वो फ्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब इन तीनों को आपको अगेन फिर सेपरेट करना है। यूरेनिल तो अलग हो गया, ठीक है, यूरेनियम तो, बट इन तीनों को भी मिक्सचर से आपको सेपरेट करना है। तो अब जो आपको ये अवक्षेप मिला, इसको अब आगे आप जो है यूरेनिल को तो अलग कर लिया आपने छाल के, और अवक्षेप जो है जो फ्लोराइडों का, उसका आपने सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डिजोल्व करते हैं, उसका विलयन बनाते हैं। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल में डिजोल्व करते हैं, ये जो PPT मिला है उसको। देन इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है ब्रोमेट द्वारा, और ऑक्सीकरण कराते हैं ब्रोमेट से। तो जो नेपच्यूनियम है वो आपको +4 से अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण +6 में हो जाता है। फिर वो विलयन में आपको पृथक कर लेते हैं आप उसको। प्लूटोनियम और अमेरिशियम का फिर आप जो है फ्लोराइड के रूप में ही अवक्षेप प्राप्त करते हैं और उनको पृथक करते हैं। विलयन को तो छान लिया जिसमें कि आपको नेपच्यूनियम +6 स्टेट में मिल गया, और आपका जो प्लूटोनियम और अमेरिशियम है वो अभी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपको प्लूटोनियम लिखना है क्योंकि नेपच्यूनियम तो सेपरेट हो चुका है। प्लूटोनियम और अमेरिशियम इस अवक्षेप में अभी बचा हुआ है फ्लोराइड के रूप में। इसको फिर क्या करेंगे आप, अगेन इसको डिजोल्व करेंगे एसिड में, और डिजोल्व करने के बाद इनका अब और प्रबल ऑक्सीकारक जो है परसल्फेट की ज़्यादा ब्रोमेट से प्रबल ऑक्सीकारक है उनसे इनका ऑक्सीकरण कराते हैं, और फिर वही HF डाल के फ्लोराइड के रूप में अवक्षेपित करते हैं। तो जब आप इनका ऑक्सीकरण कराते हैं तो इस बार प्लूटोनियम 4 का ऑक्सीडेशन हो जाता है प्लूटोनियम 6 में। तो जब वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा फिर आप उसको विलयन के रूप में पृथक कर लेते हैं, और अमेरिशियम जो है वो फ्लोराइड के रूप में ही अभी अवक्षेपित रहता है। और इसमें साथ में अदर जो आपके विघटन उत्पाद है वो भी हैं। तो 3 तो आपके सेपरेट हो गए, सबसे पहले यूरेनियम सेपरेट किया आपने, देन नेपच्यूनियम, देन प्लूटोनियम, अब बच गया अमेरिशियम। बट उसके साथ अभी भी कुछ और जो मध्यवर्ती विघटन उत्पाद है वो हैं वहाँ पे, तो उनको सेपरेट करने के लिए अब आगे जो है हम विधि अपनाते हैं वो है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि द्वारा जो है अमेरिशियम को अदर जो विघटन उत्पाद है उनसे अब आगे पृथक किया जाता है। तो ये जो है इस तरह से हम इनका ऑक्सीडेशन करा के जो है वो फ्लोराइड के रूप में अवक्षेपित कर करके इनको हम जितने भी हमारे ये तीनों एक्टिनाइड्स हैं इनको यूरेनियम से पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है विलायक निष्कर्षण विधि। ये जो विधि है ये भी ऑलमोस्ट फ्लोराइड की तरह ही है, वही मेथड इसमें भी चलता है, बस कुछ थोड़ा सा जो हम यहाँ पे केमिकल्स यूज कर रहे हैं या जो सेपरेशन का मेथड यूज कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। कि वही नाभिकीय जो आपने ईंधन पदार्थ लिया उसको ठंडा किया और उसको डिजोल्व करते हैं उस, और डिजोल्व करके हम उसका क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं नाइट्रिक अम्ल में विलय करके इसको, और उसके बाद इसका सल्फर डाइऑक्साइड से अपचयन करते हैं। तो ये यहाँ तक का स्टेप वही सेम है जो कि आपने फ्लोराइड मेथड में पढ़ा कि ईंधन पदार्थ मिला आपको नाभिकीय संयंत्र से, उसको आपने 7M नाइट्रिक अम्ल में विलय किया, विलयन बनाया, देन आपने उसका सल्फर डाइऑक्साइड से अपचयन किया। तो आप जानते हैं कि यूरेनियम का अपचयन नहीं होता है, वो 6 स्टेट में ही रहता है, अदर का अपचयन हो जाता है। तो यहाँ तक का स्टेप जो है स्टेप सेम है दोनों ही मेथड में।
अब आगे जो थोड़ा डिफरेंस है वो इन दोनों विधियों में सेपरेट है कि अब आगे कैसे सेपरेशन करेंगे, उसी के बेस पे दोनों विधियां अलग है। वहाँ फ्लोराइड के रूप में अवक्षेपित करके आप इनको पृथक कर रहे थे, यहाँ पे आप विलायक के द्वारा कि डिफरेंट जो है सॉल्वेंट्स में इनकी जैसे कि कार्बनिक सतह और जलीय सतह बना बना के इनको पृथक करेंगे। तो ये जो आपको अब मिक्सचर मिला है अपचयन के बाद, इनमें अब आप क्या करते हैं, यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है वो आप जानते हैं कि वो दोनों ही क्या रहते हैं, उनके नाइट्रेट कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा विलय रहते हैं। तो इसकी जब आप इस मिक्सचर की आप रिएक्शन कराते किरोसिन में ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के जो सॉल्यूशन है उसके साथ जब सॉल्यूशन बना के इनका निष्कर्षण किया जाता है तो कार्बनिक जो सतह मिलती है आपको, उसमें तो कौन ज़्यादा डिजोल्व था, यूरेनियम और प्लूटोनियम, तो वो तो किस में चले जाएंगे, कार्बनिक सतह में, क्योंकि कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा विलय। और जो आपका नेपच्यूनियम और अमेरिशियम है वो कहाँ रह जाएगा, वो जलीय सतह में रह जाता है विक्टन उत्पाद के साथ। अब जो कार्बनिक सतह में तो आपको दो मिल गए, यूरेनियम और प्लूटोनियम, इनको भी पहले इनका सेपरेशन पढ़ते हैं, देन हम जलीय सतह का देखेंगे। तो कार्बनिक सतह में जो आपको मिला है यूरेनियम और प्लूटोनियम, उसमें से आप प्लूटोनियम का क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। किसके द्वारा, फेरस सल्फेमाइड के द्वारा रिएक्शन करा के इसका अपचयन कराएंगे +3 स्टेट में। तो कार्बनिक सतह में तो क्या रह जाएगा, यूरेनियम +6 स्टेट में, और जलीय सतह में आ जाता है प्लूटोनियम +3 में। अब ये दोनों सेपरेट हो गए। आप प्लूटोनियम का अगेन ऑक्सीकरण कराएंगे तो किस स्टेट में आ जाएगा, इसकी स्टेबल +4 स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह से यूरेनियम और प्लूटोनियम का तो सेपरेशन हो गया है। अब बात करते हैं दूसरी सतह की, जो जलीय सतह में मिली है, उसमें हमें क्या क्या मिला था, नेपच्यूनियम और अमेरिशियम। तो नेपच्यूनियम और अमेरिशियम जो जलीय सतह में, उनको हम क्या कराते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। और ऑक्सीडेशन कराने पर नेपच्यूनियम का ऑक्सीकरण हो जाता है +6 स्टेट में। और जब ये +6 स्टेट में हो जाता है तब इनमें अगर आप कार्बनिक विलायक डालते हैं तो नेपच्यूनियम तो किस में चला जाएगा, कार्बनिक सतह में चला जाता है, और जलीय सतह में रह जाता है अमेरिशियम और विक्टन उत्पाद। तो यहाँ पे भी नेपच्यूनियम अलग हो चुका है, प्लूटोनियम अलग हो चुका है और यूरेनियम सेपरेट हो चुका है। अब बच गया अमेरिशियम, जो कि जलीय सतह में विक्टन उत्पाद के साथ। तो इसको भी अगेन फ्लोराइड मेथड की ही तरह अमेरिशियम को विक्टन उत्पादों से आयन विनिमय विधि द्वारा हम पृथक कर लेते हैं। तो ये कुछ दो मेथड थे जिनके की द्वारा हम यूरेनियम जो है उससे नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम, इन तीनों ही एक्टिनाइडों को पृथक कर सकते हैं। इनकी थ्योरी के लिए आपके साथ जो है एक PDF ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, बाकी आप PPT में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों मेथड के साथ ये आपका सेपरेशन जो है यूरेनियम से ये कंप्लीट होता है। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है।